अगले जन्म में ये नौशेरवा नाम के एक शहर में नौशेर खान नाम का राजा बना, बादशाह बन गया। क्योंकि इतना दान सेक्रीफाइस के रखा था, जब घना धन मालिक ने दिया, इसने डिट के फिर भी दान किया था, उस दान के प्रतिफल में यो बादशाह बन गया। और इसके 80 खजाने थे, 80 गंज बोले हैं। एक यानी जमीन में दाब्या करते पहले राजा लोग, और उस पर एक झंडा टांग देते थे, ध्वजा। तो इसकी 80 ध्वजा टंगी हुई थी। तो राजाओं को दूर के राजाओं, गुप्तचर लोग बता दिया करते थे कि उस राजा के 80 गंज खजाने हैं। 80 गंज, एक गंज में अरबों खरबों का खजाना होता है, हीरे पन्ने लाल ऐसे ऐसे, सोना चांदी। अब वो तक खूब चौड़ा हुआ बैठा राजा बन के, इतना धन है मेरा, और कंजूस इतना हो गया, दान नहीं करता। तो काल चाहता है कि ये भक्तिहीन हो, इसका भट्ठा बैठे, सारे खजाने दाबे में बैठे, कल मृत्यु हो जाती, गधा बनाओ। वो खजाने के काम आते उस मूर्ख के, वही सम्मान था। अब कहते गोता जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गैल गैल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अब परमात्मा का काम बढ़ाया, अपनी विरान माटी करवाई। अब भगवान फिर पहुंचे वहां एक साधु रूप बना के, और जाके कहा महाराज कुछ दान दे दो। देखो हमारी बुद्धि सेट करने के लिए, हमें उभारने के लिए भिखारी बने भगवान। साधु संत बनकर कहा कि मुझे कुछ दान दक्षिणा करो। तो राजा इतना बुद्धिहीन हो गया, क्योंकि जितनी माया घनी होगी उतना कंजूस बनेगा, और बुरे काम में लाओगा, अच्छे काम में जीव ला नहीं सकता जब तक भगवान साथ नहीं होगा। तो वो राजा कहने लगा कि महाराज मेरे पास पैसे नहीं है। परमात्मा ने कहा कि देखो ये 80 ध्वजा फहरा रही है तेरी, आप क्यों झूठ बोलते हो, कुछ दान कर दो भाई, देख कल्याण होगा तेरा। कहने लगे बाबा जी ये मैं तो लोग दिखावा कर रखा है, इसमें कोल्ले दाब रखे, कोल्ले सच बताऊं, कोल्ले हीरे हरे कोनी इसमें। परमात्मा बोले ठीक है, जैसी तेरी नीत है भाई, ये कोल्ले हो जाएंगे फिर तेरे लिए। अब न्यू कहकर परमात्मा चल पड़े। राजा ने सोचा भी संतां की वाणी कदे सच्ची हो जाया करे। उसने खोद कर देखा, कोल्ले पाए, दूसरा खोजा कोल्ले पाए, तीसरा देखा सारे कोल्ले। अब उसको तो हार्ट अटैक होने की तैयारी होगी। अब उसने कहा कि संत को खोजो, कहाँ गया। अब पाजे सैनिक बताया, एक ना के बता जी आज वहां बैठी हैं वृक्ष के नीचे। राजा गया पैदल नंगे पैरों, चरणों में गिर गए, महाराज माफ कर दो, जितना कहोगे उतना दान कर दूंगा। कहने लगा भाई तेरी नीत गेला बरकत हुई है यार, रखा पड़ा नहीं को लेकर था तो फिर क्यों रो है। नहीं जी गलती होगी, मैं तो लुट जाऊंगा, पिट जाऊंगा। परमात्मा बोला इनको दान करेगा ना 80% तो मैं वापस करूंगा, यानी एक आध रख ले बाकी दान कर, नितर नरक में जाएगा तो उसने कहा ठीक है जैसे आपको। उन्होंने सोचा भागते चोर की लंगोटी अच्छी न सारा गया। तो उसने जो भी है जैसा वायदा किया, जिसे दान काफी दान दून कर दिया, फिर भी कुछ रखा उसने। अब जब उसने दान तकरीबन कर दिया, खजाना रह गया थोड़ा, तो उसके मन में एक दोष और आ गया। कहने लगा मैं भी अच्छा मुंह रखूं, सारा दान कर दिया, बाबा जी के देखना होता है कादा कर दूं हैं, अच्छे घोड़े खरीदूं हो, अच्छे ब्याह करवाऊं और जो करूं हो, मोक्ष फिर भी ना चाहे, ये बकवाद फिर चाहे, उसकी मृत्यु होगी। अगले जन्म में वह पूर्ति भी कर दी। वो अब्राहिम सुल्तान अदब नाम का, बलख नाम के शहर का राजा बना। बलख बुखारे का, इराक में एक बलख शहर है, तो वहां वो राजा बना और इतना धन दे दिया, क्योंकि जैसा आपने किया भगवान वो तो आपको साथ देता ही रहेगा। इतना धन दे दिया कि उसने 18 करोड़ तक घोड़े खरीद रखे, 18 करोड़, और हजारों की संख्या में ब्याह करवा लिए। अब ये इच्छा लेकर मेरा था नालायक, ले भाई फोड़ ले भाग अपने।